हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हरियाणा के वन एवं वन्यजीव एक संपूर्ण दर्शिका। हरियाणा के वनों का परिचय। वन क्षेत्र में प्रभावशाली वृद्धि। 1966 का समय था जब हमारे पास 3.9% पर भूभाग पर वन क्षेत्र था। वर्तमान में 6.8% भूभाग पर वनों का आवरण है। राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य, नेशनल जो टारगेट है वो 20% है। हरियाणा का लक्ष्य है 10% का। अभिलिखित वन क्षेत्र, मेनली जो भी हरियाणा के वनों को मेनली आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अभिलिखित वन क्षेत्र 1559 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 3.53% है। आरक्षित वन जो कि 74.36% है। संरक्षित वन जो कि 75.97% है और अवर्गीकृत वन जो कि 9.75% है। अब सेकंड स्लाइड पर चलते हैं। ये है हरियाणा में वनों के प्रकार। हरियाणा में मेनली दो प्रकार के वन हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और सेकंड नंबर पर आते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। पतझड़ वन में शीशम, पीपल, नीम, मैंगो और जामुन के पेड़ आते हैं, जो कि मेनली मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं और 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में। उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन पंचकुला के पहाड़ी क्षेत्र में मिलते हैं, जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब चलते थर्ड स्लाइड पर। जिला वार वन आवरण। सर्वाधिक वन क्षेत्र है पंचकुला में, जो कि 395 वर्ग किलोमीटर है और 31.15% एरिया कवर करते हैं। सबसे कम वन क्षेत्र है फतेहाबाद में, जो कि 18 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं और जो कि 0.71% है। थर्ड स्लाइड पर फोर्थ पर चलते हैं। राज्य की वन नीति और पहल। राज्य की वन नीति 2006, लक्ष्य है 10% वन और वृक्षावरण। हरित हरियाणा 1989 से लेकर 1990 तक। हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना 1998 से लेकर 1999 तक। पर्यावरण न्यायालय जो कि फरीदाबाद और हिसार में है। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुड़गांव में है, जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। 1989 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और 1.43 वर्ग किलोमीटर तक यहाँ फैला हुआ है। और दूसरा नेशनल पार्क कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो कि यमुनानगर में है, यह लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। दिसंबर 2003 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य पार्ट नंबर 1 देखते हैं। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि यमुनानगर में है। बीर शिकारगांव वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पंचकुला में है। चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कुरुक्षेत्र में है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि रेवाड़ी में है। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पार्ट 2 है। अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि सिरसा में है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि झज्जर में है। लगभग 250 प्रजातियां यहाँ पर मिलती हैं। खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि झज्जर में है, गिंडवाल से 1.5 किलोमीटर दूर है। खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पंचकुला में है। 8वीं स्लाइड। संरक्षण रिजर्व और चिड़ियाघर। सरस्वती संरक्षण रिजर्व जो कि कैथल और कुरुक्षेत्र की बाउंड्री पर है, सबसे बड़ा यह रिजर्व है जहां पर हिरण मिलते हैं। बीरबारा वन संरक्षण रिजर्व जो कि जींद में है, 419.26 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हिरण उद्यान जो कि हिसार में और महम में है। और चिड़ियाघर जो कि सबसे छोटा चिड़ियाघर है भिवानी में, रोहतक, पिपली और यमुनानगर। विशेष प्रजनन केंद्र जैसे गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो कि पिंजौर पंचकुला में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र घोर मैदान कुरुक्षेत्र में है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में है। तीतर जिसको हम बोलते हैं फिजेंट प्रजनन केंद्र जो कि मोरनी पंचकुला में है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र जो कि पंचकुला में है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। हमने सिर्फ 1 या 2 मिनट में अपना कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन कर लिया है। आप अब जैसे क्लास खत्म होने के बाद इसको आप रिवाइज करोगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी स्लाइड्स थी। थैंक यू दोस्तों।